1 से 21। नबूकदनेस्सर का स्वप्न। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया। उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदी बुलाए जाए कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। तब कसदियों ने राजा से आरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते। दानियल का 2:9। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और न कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसे बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है, छोड़कर जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। अतः यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाए। परमेश्वर द्वारा दानियल पर अर्थ प्रकट करना। तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान आर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार और बुद्धिमानी के साथ कहा, और राजा के हाकिम आर्योक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब आर्योक ने दानियल को उसका भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराजा को स्वप्न का फल बता सके। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजकरिया को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाए। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगायुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धि और समझाने वालों को समझ भी वही देता है। वही गुड़ और गुप्त बातों प्रकट करता है, गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है।
हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है।